या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी श्रोताओं, आप सभी को 8वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे मां को ये गौर वर्ण वाला स्वरूप कैसे मिला और उनकी कथा क्या थी। कृपया आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ज्ञान कथा सार को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। धर्म अनुसार माता की शक्ति अमोघ और फलदायिनी होती है। महागौरी की पूजा करने से जीवन में किए गए सभी पाप नष्ट होते हैं। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो, उन्हें महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। कुमारी कन्याओं को अष्टमी का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती है। यदि किसी की विवाह में विलंब हो रहा हो तो उनको महागौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनकी समस्या दूर होती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बा पूजा को स्वीकार कर सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर देती है। शास्त्र में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन यदि भक्त एकाग्रचित होकर मां की पूजा अर्चना करे तो देवी मां बहुत जल्द प्रसन्न होती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। शास्त्र के अनुसार असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ता था। आदि शक्ति होने के बावजूद नव दुर्गे माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, यहाँ आप इस कथा के माध्यम से जानेंगे। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्ष तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वही माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को मां काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को आर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। मां महागौरी के व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आप साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। मां की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। मां को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को स्नान कराने के बाद सफेद फूल अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां को मिष्ठान
पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ महागौरी को जामुनी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। उन्हें मोगरा फूल अर्पित किया जाता है। महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सुहाग के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माँ महागौरी। श्रोताओं, अगर आप भी मेरी तरह व्रत करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय माँ महागौरी का जयकारा अवश्य लगाएं।